ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, जो मेरे सभी बच्चों को मोस्टली आता है ना, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, मेरे पास दो पूर्णांक है -5 और 3, ठीक है, इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो क्या बताओगे, कौन कौन से आएंगे इसके बीच में पूर्णांक? पूर्णांक तो सभी को पता है ना, जितने भी संख्या रेखा पर इन दो संख्याओं के बीच में नंबर होंगे उतने पूर्णांक हमारे इन संख्याओं के बीच में होंगे। अगर मैं यहां पर एक संख्या रेखा बना दूं बच्चे, और यहां पर लिखूं 0, क्योंकि 0 से ही सब स्टार्ट होता है, 0 के दाई तरफ 1 2 3 है ना, और इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब उसने पूछा है आपको कि 5 -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो कौन कौन सी आ गई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 आ गई ना, कितनी हो गई ये, 7 परिमेय संख्या आ गई, 7 परिमेय संख्या आ गई, सॉरी 7 पूर्णांक आ गए, पूर्णांक पूछा था ना उसने, तो 7 पूर्णांक आ गए, है ना। तो माइंड, अगर मैं ऐसे कोई दो नंबर दे दूं और पूछो इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप बता सकते हो, गिन के बता सकते हो ना, यस और नो, यस और नो। अगर मैं दो पूर्णांक दे दूं और पूछूं इनके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, आप बताइए, तो आप बता सकते हो ना, हाँ जी। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ, दो किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में सीमित नंबर पूर्णांक होते हैं। अगर मैं आपको दो नंबर दे रही हूँ -5 और -4, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे बताओ जरा चैट सेक्शन में, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे बताओ जरा, तब तक मैं यहां ड्रॉ भी कर लेती हूँ। बताओ जरा कितने होंगे, यस, क्योंकि ये दोनों क्रमागत है ना, 5 -5 -4, इन दोनों के बीच में तो एक भी नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगी, 0 पूर्णांक होंगे, है ना, कितना होगा 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में हमेशा 0 पूर्णांक होंगे। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच में पूछ रही हूँ, तो भी आप क्या कहोगे, मैम 0 और 1 के बीच में तो कोई संख्या आती ही नहीं है ना, कोई पूर्णांक आता ही नहीं है, इसीलिए कोई पूर्णांक नहीं होगा, संख्या 0 होगी, ठीक है। तो इन सबसे बेटा मैं क्या ये कह सकती हूँ कि इन सबसे बेटा मैं ये कह सकती हूँ कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड है या बिल्कुल ही नहीं है, आप गिन सकते हो ना, इतनी ही होती है। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। पूर्णांकों की बात कर रही हूं मैं, कभी भी मैं अगर पूछ रही हूँ कि नहीं दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, तो बेटा आप क्या कहोगे, मैम परिमित, सीमित या फाइनाइट, मतलब इतने होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हो, चाहे कोई भी नंबर उठा लो। अगर मैं -2000 और 2000 लिख रही हूँ ना, तो उनके बीच में भी बेटा गिन तो सकते हो ना, -2000 और 1000 की, 2000 और 1000 के बीच में अगर आप बोल रही हूँ मैं, तो आप उनके बीच में भी गिन सकते हो ना नंबर्स को, यस यस। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं -3 और 5 के बीच में आपसे पूछ रही हूँ कितने पूर्णांक होंगे, तो आप क्या कहोगे, मैम आप संख्या रेखा बना लो, चाहे चाहे वैसे ही देख लो बेटा, 1 2 3 4 5, यहां से -1 -2 -3, आपको बताने हैं -3 और 5 के बीच में, तो आपने इन दोनों के बीच में बता दिए कितने होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, कितने हुए, 7 हुए, तो बेटा इन्हें हम गिन सकते हैं ना, सीमित है, लिमिटेड है ना। तो जो कभी भी हम दो पूर्णांकों की बात करते हैं, वहां पर दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक हमारे सीमित होते हैं, ठीक है, मतलब इतने होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को, चैट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके मैम। बेटा चैट में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा
परिमेय संख्याओं के बीच में। मैं यहीं पे बता रही हूँ बेटा, अगर मैं कहती हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बेटा असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। कितनी होती हैं? असीमित। पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांक सीमित होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या असीमित होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी होती है। जैसे गिनती कभी खत्म नहीं होती, ऐसे कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं खत्म नहीं होती हैं। क्या ये बात समझ आई है मेरी? यस और नो। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सीमित होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज लिख लो, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक कैसे होते हैं हमारे? कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? अनलिमिटेड, असीमित। असीमित लिख लीजिएगा सभी बच्चे। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब मान लो मुझे बोला गया है आपके पास दो परिमेय संख्या है, 2/5 और 7/5। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p/q में लिख सकते हैं? अब देखो, 2/5 और 7/5 के बीच में मुझे दो परिमेय संख्या निकालनी है। अभी अगर मेरे पास बेटा हर समान होते हैं, सबसे पहले देखो हर समान है या नहीं, दोनों के हर एक जैसे हैं या नहीं। यहाँ पर देखो दोनों के हर एक जैसे हैं, है ना, 5-5। हाँ बेटा, प्लीज बीच में नॉइस मत करो। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम देखेंगे हर क्या है, अंश क्या है। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो 2 और 5 के बीच में तो हम बहुत सारी गिनती लिख सकते हैं। 2/5 और 7/5 में तो मैं लिख सकती हूँ ना। देखो 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। तो उसने उसके बीच में पूछा है ना बेटा, तो हम बता रहे हैं बीच में। ठीक है, तो जब भी बोलते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में बताते हैं, तो हम उनके ये वाली परिमेय संख्या नहीं गिनते हैं, इनके बीच में ही लेते हैं। उसने 2 पूछे हैं तो कोई भी 2 बता दो आप, चाहे 3/5 लिख दो, 4/5 लिख दो, चाहे 5/5 लिख दो, 6/5 लिख दो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जब आपके हर समान होते हैं ये तब होगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास बेटा इसी में ना एक तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। कैसा? कि मैंने आपको बोला मेरे पास है 2/5 और 3/5, इसके बीच में ना 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो आपने बोला ठीक है मैम, हमने देखा हर समान है क्या? हाँ, हर समान है, दोनों के, दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। फिर आप अंश पे गए, अंश आपने देखा 1 2 है, 1 3 है। 2 और 3 के बीच में क्या कोई गिनती पूर्णांक होते हैं? 2 और 3 के बीच में कोई गिनती ही नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैसे 5 परिमेय संख्या निकालेंगे? तो बेटा ऐसे में हम क्या करते हैं, हम 5 जितनी परिमेय संख्या हमें निकालनी है, ध्यान से सुनिए, जितनी परिमेय संख्या हमें निकालनी होती है उससे एक ज्यादा ऐड, उससे एक ज्यादा यानी कि 6 को आप दोनों परिमेय संख्याओं के अंश में और हर में गुना कर दो। क्यों किया ऐसा हमने? ताकि ऊपर वाले जो अंश है उनके बीच में गिनतियां आ सके, नंबर में बीच में गैप आ सके, है ना। ये 6 दूनी 12 और बटे में 30। ठीक है, यहाँ पर आपने किया 3/5 है, इसको किया कितना आ जाएगा? 6 से करेंगे 18/30, है ना। तो अब आपके पास आ गया नंबर 2 अलग अलग, 12/30 और 18/30। अब इसके बीच में तो गिनती लिख सकते हो ना, कौन कौन सी हो जाएगी? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। अब उसने 5 परिमेय संख्या पूछी थी, देख लो इन दोनों के बीच में पांचों की पांचों आ गई। 13 से लेकर 17 तक 12
और ये 18 नहीं काउंट होगा, इनके बीच के 5 मैंने बता दिए। ये कब करना है? जब आपके हर समान हो लेकिन ऊपर की गिनती के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, क्रमागत हो, क्रमागत पूर्णांक हो। देखो 2 और 3 क्रमागत पूर्णांक है ना, तब हम क्या करेंगे, हम जितने हमसे परिमेय संख्या पूछी है उससे उससे ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। आप लोगों को यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे पास है 2/7 और 3/7, ठीक है। इसके बीच में आप लोगों को 5 परिमेय संख्या बतानी है। चलो कॉपी में करो, सभी अपनी अपनी कॉपियां दिखा दीजिए मुझे। 5 परिमेय संख्या बतानी है 2/7 और 3/7 के बीच में। चलो बताइए जरा। 2/7 और 3/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। कैमरा ऑन करके अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा दीजिएगा, करते जाइए, नोटबुक दिखाते जाइए। दिखाइए सभी बच्चे, नोटबुक जल्दी जल्दी कीजिए। 2/7 है और 3/7 है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा कॉपी थोड़ा पास कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। पुष्पा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे दिखाते जाइए। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड बेटा। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे मेरे बाकी भी दिखाइए, सबकी नोटबुक चाहिए मुझे। और जिसका नाम लेती जा रही हूँ ना वो बंद करते जाइएगा। ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाइए। शमशेर की आईडी से बेटा आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, बैक कैमरा ऑन करो। बाकी बच्चे भी दिखाइए, नरेश की आईडी से, राम रतन की आईडी से, मनीषा की आईडी से, पुष्पा की आईडी से बेटा हो कॉपी दिखाइए सभी बच्चे। वेरी गुड। शमशेर की आईडी। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स दिखाइए, मुझे सबकी नोटबुक चाहिए बेटा। 3/7 और 2/7 के आगे कहां पर करा है वो तो दिखाइए आप। पुष्पा की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा आपका। मुझे सबकी नोटबुक्स चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, सभी बच्चे करेंगे। में पूछ लो बेटा अभी एक मिनट, सबसे पहले चेक कर ले सभी, मुझे सबके आंसर चाहिए। देखो आपके पास क्या था, आपको पता है 2/7 और 3/7 के बीच में तो आप कोई गिनती लिख ही नहीं सकते। तो आपने क्या किया, 5 निकालनी थी परिमेय संख्या, 5 में 1, 5 से 1 ज्यादा, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या बेटा पूछते हैं ना उससे 1 ज्यादा को आप क्या करो, ऊपर नीचे गुना कर दो। तो आपने 2/7 में किया 6 को गुना, तो कितना आ गया 12/42। तो मैंने यहां लिखा 12/42, ठीक है। उसके बाद इधर है बेटा 3/7, इसको गुना किया 6 से ऊपर नीचे, है ना। तो मुझे यहां से मिल गया 18/42, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया 18/42। अब इन दोनों के 42 नीचे नीचे हर तो समान हो गए। अब मैं इनके नीचे गिनती तो लिख सकती हूँ ना, 12 और 18 के बीच में तो 13/42, 14/42, 15/42, 16/42, 17/42, है ना। तो ये जो 13 से लेकर 17 वाले हैं ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। कौन से दो संख्याओं के बीच में, 2/7 और
3/7 के बीच में। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ओके। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।